नमस्कार। आज की क्लास में अपन देखेंगे यूरिया साइकिल के बारे में कि यूरिया साइकिल क्या होता है, कौन सी लोकेशन के ऊपर होता है और अगर इसमें कुछ अबनॉर्मलिटीज होती हैं तो कौन से टाइप का डिसऑर्डर्स हो सकता है। तो जो यूरिया साइकिल होता है वो यूरिया साइकिल होता है कि मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है, मेटाबॉलिक पाथवे होता है। और इस मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर क्या होता है कि अपन जो प्रोटीन खाते हैं वो प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमाइनो एसिड में। ये जो अमाइनो एसिड होते हैं वो टूटते हैं अमोनिया में, ठीक है, और ये जो अमोनिया होता है फिर कन्वर्ट होता है यूरिया में। और इस यूरिया में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होती है इसी को अपन क्या बोलते हैं, यूरिया साइकिल बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो यूरिया साइकिल होता है वो बॉडी में कौन सी जगह पे होता है, तो ये होता है लीवर में, ठीक है। तो यूरिया साइकिल बॉडी में कहाँ पे होता है, लीवर के अंदर होता है। यूरिया साइकिल एक मेटाबॉलिक पाथ होता है जिसके अंदर जो मोर टॉक्सिक जो अमोनिया होता है वो मोर टॉक्सिक अमोनिया लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट होता है। और ये लेस टॉक्सिक जो यूरिया होती है वो यूरिन के साथ में बॉडी से बाहर निकल जाती है, ठीक है। और ये किस जगह पे होता है, अपनी बॉडी में लीवर में होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो यूरिया साइकिल है, ये क्या होती है, एक सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है जिसमें जो अमोनिया होती है वो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होती है। और इसमें जो मेजरली इन्वॉल्व अमाइनो एसिड्स होते हैं वो है आर्जिनिन, ऑर्थिनिन एंड सिट्रुलिन। मीन्स आर्जिनिन और ऑर्थिनिन और सिट्रुलिन है, इसका मेजर रोल होता है इस यूरिया साइकिल में, ठीक है। उसके बाद में आते हैं कि जो यूरिया साइकिल होती है वो एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो प्रोटीन अपन खाते हैं वो प्रोटीन किस में बदलती है, अमाइनो एसिड में बदलती है। और अमाइनो एसिड होते हैं वो फिर किस में बदलते हैं, आपकी अमोनिया में, और अमोनिया आपके यूरिया में, और यूरिया वो यूरिन के साथ में बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो जाती है। तो यूरिया साइकिल है एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है जो मुख्य रूप से लीवर के अंदर होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जो टॉक्सिक अमोनिया होता है इसको कन्वर्ट करता है किसमें, जो लेस हार्मफुल यूरिया होता है इसके अंदर। और ये जो यूरिया होता है वो यूरिन के साथ में बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट आउट हो जाती है। तो यूरिया साइकिल क्या होती है, एक मेटाबॉलिक पाथवे होती है या फिर सीरीज होती है बायोकेमिकल रिएक्शंस की जिसके अंदर जो अमोनिया होता है वो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है, ठीक है। बस ये इतना सा है यूरिया साइकिल की डेफिनेशन। अब अगर इसकी साइकिल को देखते हैं कि कौन कौन से जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं जो इस यूरिया साइकिल के अंदर परफॉर्म होती है। तो देखते हैं इसके साइकिल को। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड और जो NH3 अमोनिया है ये दोनों मिलकर के कंडेंस होते हैं कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज एंजाइम फेस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया है वो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज फेस्ट की प्रेजेंस में कंडेंस होकर के कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाते हैं, ठीक है। और ये जो कार्बोमाइल फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है ये ऑर्थिनीन के साथ में कंडेंस होकर के ऑर्थिनीन कार्बोमाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में सिट्रुलिन बनाता है, ठीक है। और ये जो सिट्रुलिन का मॉलिक्यूल है ये सिट्रुलिन का मॉलिक्यूल आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में एस्पार्ट के साथ में कंडेंस होकर के आर्जिनोसक्सिनेट बनाता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो आर्जिनोसक्सिनेट का मॉलिक्यूल है ये आर्जिनोसक्सिनेट लाइज एंजाइम की प्रेजेंस में आर्जिनिन बनाता है जिसमें एक फ्यूमेरेट का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। और ये जो फ्यूमेरेट का जो मॉलिक्यूल होता है वो आगे जाकर के एक NADH का जो मॉलिक्यूल होता है वो बनाता है। मींस फ्यूमेरेट जब आप क्या बनाता है आगे जाके मेलेट बनाता है, और वो मेलेट का जो मॉलिक्यूल होता है वो एक NADH का मॉलिक्यूल बनाता है। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, आर्जिनिन का फॉर्मेशन हो गया। ये जो आर्जिनिन का मॉलिक्यूल होता है वो आर्जिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में अब जो वाटर का मॉलिक्यूल H2O है इसके साथ में कंडेंस होकर के ऑर्थिनीन का फॉर्मेशन करता है। मींस आर्जिनिन कन्वर्ट हो जाता है ऑर्थिनीन में, किस एंजाइम की प्रेजेंस में, आर्जिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और इस दौरान एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होता है और यहाँ से यूरिया का जो फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो यूरिया होता है फिर यूरिन के साथ में बॉडी से बाहर निकल जाती है, फिर वापस ये ऑर्थिनीन से कन्वर्ट होकर के ये कार्बोमाइल फॉस्फेट इसके साथ कन्वर्ट होके और कंडेंस होकर इसके साथ में किसका फॉर्मेशन करती है, ये सिट्रुलिन का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो ये था यूरिया साइकिल।
और इस यूरिया साइकिल में मेजरली कितने एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं? 5 एंजाइम। फर्स्ट वन कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज, सेकंड वन ऑर्थिनिन कार्बोमाइल ट्रांसफरेज, थर्ड वन आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज, फोर्थ वन आर्जिनोसक्सिनेट लाइज, और फिफ्थ वन आर्जिनिज। ठीक है, तो ये 5 एंजाइम, इसमें मेजरली कितने एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं यूरिया साइकिल में? 5 एंजाइम्स। ठीक है, 5 एंजाइम्स होते हैं इस यूरिया साइकिल। ठीक है, उसके बाद में इसमें जो एटीपी का कंजप्शन होता है, तो उसमें एटीपी का कंजप्शन कहाँ का होता है? जो फर्स्ट CO2 और NH3 अमोनिया होता है, जो वो कंडेंस होता है और फॉर्मेशन करता है कार्बोमाइल फॉस्फेट का। ठीक है, और उसके बाद में सेकेंड वन आता है जब सिट्रुलिन है वो आर्जिनोसक्सिनेट की सिंथेज की प्रेजेंस में आर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट होता है उस दौरान। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी इंपोर्टेंस क्या है यूरिया साइकिल की बॉडी के अंदर, मीन्स कैसे कैसे ये काम करता है, किसे बेनिफिशियल हो सकता है अपनी बॉडी के लिए। तो फर्स्ट वन आता है डिटॉक्सिफिकेशन में। तो डिटॉक्सिफिकेशन किस चीज का करता है कि बॉडी में जो अमोनिया होती है उसको डिटॉक्सिफाई करता है, और उसको डिटॉक्सिफाई करके जो वाटर सोल्यूबल कंपाउंड यूरिया होता है उसमें कन्वर्ट करता है, और उसको यूरिया में कन्वर्ट होकर के यूरिया को बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट करवाता है। ठीक है, थर्ड वन आता है नाइट्रोजन बैलेंस। जो नाइट्रोजन बॉडी में प्रोड्यूस होता है इस मेटाबॉलिक पाथवे में, तो उस नाइट्रोजन को बैलेंस करने का जो काम होता है वो भी कौन करता है? यूरिया साइकिल करता है। उसके बाद में थर्ड वन आता है यूरिया साइकिल है वो आर्जिनिन का प्रोडक्शन करता है, और आर्जिनिन होता है वो एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है जो वेरियस बॉडीली फंक्शंस होते हैं उसको परफॉर्म करवाने में हेल्प करवाता है। तो यूरिया साइकिल की मेजरली 4 इंपोर्टेंस है। डिटॉक्सिफाई करता है अमोनिया से, उसके बाद में सेकंड वन आता है यूरिया का एक्सक्रीशन करवाता है, थर्ड वन है कि जो नाइट्रोजन होती है बॉडी में उसको बैलेंस करवाता है, और फोर्थ वन आता है जो आर्जिनिन नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है उसको प्रोड्यूस करवाता है। उसके बाद में डिसऑर्डर्स देखते हैं, तो इसके जो डिसऑर्डर्स यदि यूरिया साइकिल में कुछ एरर्स आ जाए, ठीक है, यूरिया साइकिल में कुछ अबनॉर्मलिटीज आती हैं, तो जो अमोनिया होती है वो अमोनिया बॉडी के अंदर ही बिल्ड होने लगती है, मींस जमा होने लगती है, और उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? हाइपर एमोनेमिया, मींस एनीमिया मींस ब्लड में। ठीक है, तो ब्लड के अंदर ही अमोनिया का लेवल बढ़ते रहना ही हाइपर एमोनेमिया कहलाता है, जो एक एरर्स होता है यूरिया साइकिल में। अब अगर देखते हैं कि ब्लड में नॉर्मल यूरिया का लेवल कितना होना चाहिए, ठीक है, तो तब उसको नॉर्मल बोलेंगे। तो जनरली नॉर्मल लेवल होता है जो यूरिया का ब्लड के अंदर वो होता है 6 to 24 मिलीग्राम पर डीएल। ठीक है, एमजी पर डेसीलीटर होता है, 6 से 24 एमजी पर डीएल। तो आज की क्या देखा है अपने यूरिया साइकिल के बारे में कि यूरिया साइकिल होता है वो क्या होता है? तो यूरिया साइकिल एक मेटाबॉलिक पाथवे सीरीज होता है बायोकेमिकल रिएक्शंस की, जिसके दौरान जो अमाइनो एसिड होते हैं वो अमाइनो एसिड अमोनिया में बदलते हैं, और अमोनिया से बदलने के बाद में वो किस में बदलते हैं? यूरिया में। ठीक है, और ये यूरिया बॉडी से बाहर निकल जाती है। उसके बाद में सेकंड वन आता है इसकी साइकिल को देखा तो जो मेजरली इसमें 5 एंजाइम्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद में इंपॉर्टेंस है कि बॉडी में इस यूरिया साइकिल के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, और उसके बाद में इसके डिसऑर्डर्स क्या है कि तो कौन कौन सी टाइप के क्या हो सकता है इनबोर्न एरर हो। तो उसके बाद में नॉर्मल लेवल ऑफ यूरिया जो 6 से 24 mg पर डीएल होता है। अब देखते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं, मीन्स अगर प्रोटीन है वो प्रोटीन नॉर्मली मेटाबोलाइज नहीं हो पाती है, तो उस अब नॉर्मल मेटाबॉलिज्म की वजह से कौन कौन से टाइप के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं प्रोटीन की वजह से। तो फर्स्ट वन आता है हर्टनेप्स डिजीज। हर्टनेप्स डिजीज क्या होती है? अगर अपनी बॉडी में इंटेस्टाइन से ट्रिप्टोफेन का अब्जॉर्प्शन डिफेक्ट हो जाए, ठीक है, ट्रिप्टोफेन का जो अब्जॉर्प्शन नॉर्मली नहीं हो पाता है उसकी वजह से जो डिजीज होती है उसको अपन कौन सी डिजीज बोलते हैं? हर्टनेप्स डिजीज। तो नॉर्मली क्या होता है नॉर्मल कंडीशन में कि जो ट्रिप्टोफेन होती है वो नियासिन में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन हर्टनेप्स डिजीज में ये ट्रिप्टोफेन नियासिन में कन्वर्ट नहीं हो पाती। जो ट्रिप्टोफेन है ये ट्रिप्टोफेन नियासिन के अंदर कन्वर्ट होती है नॉर्मली, लेकिन अगर ट्रिप्टोफेन नियासिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है तो उसकी वजह से नियासिन की कमी से जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो क्रिएट होने लगेगा। ठीक है, और नियासिन कौन सा होता है? विटामिन B3। ठीक है, इस विटामिन की कमी की वजह से डिजीज होने लगेगी, तो वो कौन सा डिजीज होता है? प्लेग्रा। विटामिन B3 या फिर नियासिन की कमी की वजह से कौन सा डिजीज होता है? प्लेग्रा। और उस पेशेंट में प्लेग्रा के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो प्लेग्रा के जो सिम्टम्स होते हैं
वो 3 क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं, जिसमें आता है डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस। ठीक है, तो हर्टनेप्स डिजीज में क्या होता है कि जो ट्रिप्टोफेन होता है, उस ट्रिप्टोफेन का जो अब्जॉर्प्शन होता है वो डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से नियासिन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है और उसमें प्लेगरा के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन आता है सिस्टीन यूरिया, लाइसिन यूरिया। तो सिस्टीन यूरिया, लाइसिन यूरिया में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसमें सिस्टीन, ऑर्थिनिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन का जो अब्जॉर्प्शन होता है उसमें डिफेक्ट होने लगता है। ठीक है, जो पेशेंट होता है उसमें सिस्टीन, आर्जिनिन, ऑर्थिनिन, लाइसिन का जो अब्जॉर्प्शन होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता और उसकी वजह से उस मरीज में कौन सी डिजीज क्रिएट होने लगती है, डिसऑर्डर क्रिएट होने लगता है, सिस्टीन यूरिया, लाइसिन यूरिया। नेक्स्ट वन आता है इम्यूनोग्लाइसिन यूरिया। तो इम्यूनोग्लाइसिन यूरिया में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उस पेशेंट में प्रोलीन और जो ग्लाइसिन होता है उस ग्लाइसिन और प्रोलीन दोनों का एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रिएशन होता है वो क्या हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है और उसकी वजह से उस मरीज को कौन सी बीमारी या डिसऑर्डर होने लगता है, इम्यूनोग्लाइसिन यूरिया। उसके बाद में आता है पेनक्रियाटाइटिस, मींस पेनक्रियाज होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पेनक्रियाटाइटिस। और ये क्या होता है कि इसमें जो अमाइनो एसिड होते हैं वो प्रॉपर्ली अब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, माल अब्जॉर्प्शन होगा अमाइनो एसिड का और उसको क्या बोलोगे अपन, पेनक्रियाटाइटिस में देखने को मिलता है। उसके बाद में सीलियाक डिजीज या प्रोटीन लॉसिंग एंटेरोपैथी आता है। तो सीलियाक डिजीज क्या होता है कि ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ठीक है, सीलियाक डिजीज होती है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जिसमें जो पेशेंट होता है वो पेशेंट सीलियाक जो प्रोटीन होती है, जो ग्लूटियन प्रोटीन होती है, उस ग्लूटियन प्रोटीन के प्रति वो क्या हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। तो सीलियाक डिजीज में क्या होता है, प्रोटीन का लॉस होने लगता है इंटेस्टाइन से, इंटेस्टाइन डैमेज होने लगता है। इसके अलावा जो मरीज होता है जिस डाइट के अंदर ग्लूटियन प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसके प्रति पेशेंट क्या हो जाता है, हाइपर सेंसिटिव, और उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, सीलियाक डिजीज। और जो ग्लूटियन प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिस डाइट के अंदर, वो डाइट कौन सी होती है, व्हीट, बार्ले, राई एंड ओट्स। तो इन जो फूड्स पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर जो ग्लूटियन डाइट प्रोटीन होती है वो प्रेजेंट होती है और इस ग्लूटेन के प्रति जो मरीज होता है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है और उसकी वजह से वो कौन सी डिजीज होती है, सीलियाक डिजीज। तो आज की क्लास में अपन ने देखा है कि यूरिया साइकिल क्या होता है, यूरिया साइकिल की इंपॉर्टेंस क्या है, यूरिया साइकिल की पाथवे क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके डिसऑर्डर क्या है। और लास्ट क्लास में अपन ने देखा है कि जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है वो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म अगर अबनॉर्मल हो जाए तो कौन कौन सी टाइप की डिजीज हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस थैंक यू।